प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है गणित। गणित में आज हम पढ़ेंगे आरोही क्रम। बच्चों, आप जानते हो हम जो गिनती पढ़ते हैं वो बढ़ते क्रम में पढ़ते हैं। आओ देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सबसे छोटा है। एक में हम एक और जोड़ेंगे, 2 एक से बड़ा। 2 में एक और जोड़ेंगे तो 3 हुआ। 3 2 से बड़ा होता है। इसी प्रकार 3 में एक जोड़ेंगे, 4 हुआ। 4 में एक जोड़ेंगे तो 5। 5 4 से बड़ा होता है। 5 में हम एक और जोड़ेंगे, 6 हुआ। 6 5 से बड़ा है। 6 में एक और जोड़ेंगे तो 7 होता है। 7 6 से बड़ा है। 7 6 में एक जोड़ेंगे, 7 हुआ। 7 में एक और जोड़ेंगे, कितना हुआ? 8। 8 8 7 से बड़ा होता है। 8 में एक जोड़ेंगे, 9 9 8 से बड़ा है। आपने देखा कैसे गिनती बढ़ते हुए क्रम में हम पढ़ते हैं। इसको समझने के लिए एक और उदाहरण है। बढ़ते क्रम को समझने के लिए देखो, जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं। पहले हम पहला सीढ़ी चढ़ते हैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9। हम जब सीढ़ी चढ़ते हैं वो भी हम बढ़ते हुए क्रम में पढ़ते हैं। ठीक है बढ़ते बच्चों, अब हम छूटी हुई संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे। देखो, यहाँ 1 लिखा है। 1 के बाद खाली स्थान है। यहाँ कौन सी संख्या आएगी? 2। 2 के बाद 3 है। 3 के बाद 4। 4 के बाद 5। 5 के बाद क्या लिखेंगे? 6। 6 के बाद 7। 7 के बाद लिखेंगे 8। 8 के बाद 9। यहाँ देखिए, पहले 1 लिखा है। 1 के बाद 2। 2 के बाद 3। 3 के बाद 4। 4 के बाद 5। 5 के बाद 6। 6 के बाद 7। ये भी आरोही क्रम में है। 3, यहाँ 3 दिया हुआ है। 3 के बाद क्या पढ़ेंगे? 4। 4 के बाद 5। 5 के बाद 6। 6 के बाद 7। 7 के बाद 8। ठीक है बच्चों, और कुछ उदाहरण है जिससे हम आरोही क्रम को और अच्छे से समझेंगे। देखो, यहाँ से 1 से 7 तक की संख्या को हम आरोही क्रम में लिखेंगे। 1 से 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। दूसरा है 3 से 9 तक की संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। 3 से शुरू करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9। अब तीसरा है 2 से 8 तक की संख्या को आरोही क्रम में लिखो। 2 दिया है। 2 से शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ कुछ संख्या दी हुई है, इन्हें हम आरोही क्रम में लिखेंगे। देखो, यहाँ दिया हुआ है पहले 8, फिर 4, फिर 6, फिर 5, फिर 9, फिर 3। अब जानते हैं आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम। इसके लिए पहले हम सबसे छोटी संख्या को छाटेंगे। यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 2 3। पहले 3 है। 3 के बाद की संख्या कौन सी आती है? 3 के बाद है 4। उसके बाद 4 लिखेंगे। 4 के बाद की संख्या कौन सी है? 5। 5 के बाद की संख्या 6।
6 के बाद की संख्या है 8। 8 के बाद कौन सी संख्या आती है? 9। ठीक है। अब दूसरा है, इसमें क्या क्या दिया है? 9, 1, 4, 7, 3, 5। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। 1 के बाद कौन सी संख्या आती है? 3। 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 4। 4 के बाद 5। 5 के बाद यहाँ 7 दिया हुआ है, 7। 7 के बाद 9। ठीक है। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें 5, 8, 2, 1, 7, 3। सबसे पहली संख्या है 1। सबसे छोटी है, 1 के बाद दिया है 2। 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 3। 3 के बाद दिया है 5। 5 के बाद 8, 7। 5 के बाद 7 दिया है, 7। 7 के बाद 8। एक उदाहरण देखो, 6। इसमें दिया है 6, 9, 2, 4, 1, 8। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1। 1 के बाद आने वाली संख्या है 2। 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी? 4। 4 के बाद 6। 6 के बाद 8। 8 के बाद 9। बच्चों, आपने देखा किस प्रकार हम आरोही क्रम में संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने आरोही क्रम को सीखा। ठीक है, अगले कक्षा में हम आरोही क्रम को पढ़ेंगे। आप इसको घर में अभ्यास कीजिए और जो होमवर्क दिया जाएगा उसको पूरा करिए।